यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। आप सभी का मातृधाम सत्संग में और एक बार मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। प्रभु आप सभी को इस सत्संग के द्वारा ढेरों कृपाएं दें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु के महान कार्यों का बखान करो। प्रभु के महान कार्यों का बखान करो, उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। जी हाँ, उसने जो महान कार्य हमारे जीवन में किए हैं उनका बखान करना चाहिए। हमें उससे दूसरों को बताना चाहिए वो कितना महान है, कितना अद्भुत है, कितना शक्तिशाली है, कितना सर्वशक्तिमान है। हमारा परमेश्वर जिंदा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, खुशी के साथ हालेलुया, हालेलुया। हम एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ऐसा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसने अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। वो लाल समुद्र को दो भागों में बांट भी देता है और समुद्रों पर चल भी सकता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आकाश से इस्राएलियों के लिए मन्ना बरसा सकता है और कौवों से एलिया नबी को खिलाने वाला हमारा परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी दानियल और उसके साथियों को आग और शेरों से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। योना को 3 दिन बाद भी जीवित मत्स्य के पेट से निकालने वाला हमारा अद्भुत परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद के द्वारा बड़े से गोलियात को मारने वाला हमारा परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, खुशी के साथ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। और इसी बारे में बाइबल कहती है, उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। हमारा प्रभु महान सर्वशक्तिमान है। हमारा प्रभु पानी पर चलने वाला है। आप पढ़ते हैं सुसमाचारों में, प्रभु यीशु समुद्र पर चलते हुए अपने शिष्यों की ओर आए। 5 रोटियों से हजारों लोगों को खिलाने वाला परमेश्वर, 4 दिन के मरे हुए लाजरुस को जिंदा बाहर निकालने वाला परमेश्वर, अर्थी को स्पर्श करके उन्हें जीवित करने वाला परमेश्वर हमारा है। ऐसे परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी जिंदगी को बदल देने वाला, आपके भाग्य को बदल देने वाला, आपकी परिस्थितियों को बदल देने वाला परमेश्वर है। और उस परमेश्वर की उपस्थिति में, जिंदा उपस्थिति में हम आए हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। जब आप प्रभु के पास आते हैं, आपको खुश होना चाहिए। ये सोचकर खुश होना चाहिए कि मैं अपनी समस्याएं लेकर तो आया हूं, लेकिन जिस प्रभु के पास मैं अपनी समस्याएं लेकर आया हूं, वो मेरी समस्याओं को मुझसे अलग कर सकता है, मेरा भाग्य पलट सकता है, मेरी परिस्थिति को बदल सकता है। इसलिए खुशी के साथ प्रभु के पास आना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। तू महान है,
सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा है। राजाओं का राजा हम है। तेरी आराधना करते तेरी हैं, आराधना करते हम हैं। तेरी स्तुति करते हैं। तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रभु के महान कार्यों का महान कार्यों का बखान करो, बखान करो। उसके अपूर्व कार्यों का उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। गीत सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरा नाम तेरा नाम धन्य कहूंगा। धन्य कहूंगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं दिन प्रतिदिन मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की तेरे नाम की स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा। प्रभु महान है, प्रभु महान है, अत्यंत प्रशंसनीय है। अत्यंत प्रशंसनीय है। हालेलुया। हालेलुया। सब पीढ़ियां सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। बखान करती है। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी तेरे प्रताप मैं भी तेरे प्रताप और तेरे महान चमत्कारों का और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। बखान करूंगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठाएंगे, ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, महिमा, स्तुति। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय एक सुंदर गीत गाएंगे, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु के महान कार्यों का बखान करते हुए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बड़ी खुशी के साथ गाइएगा हमारे पीछे और प्रभु की महिमा करेंगे। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। गाएं झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, हाँ और ना फिसलने वाला और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। गाएं झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, हाँ और ना फिसलने वाला और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। पानी पे चलने वाला, पानी पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। अपने हुक्म से वो तो हर धुंध तूफान के, अपने हुक्म से वो तो हर धुंध तूफान के, अपने हुक्म से वो तो हर धुंध तूफान के, अपने हुक्म से वो तो अपने हुक्म से हर धुंध तूफान के, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा। रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा। और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला, हाँ और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा।
वाला, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, गाए झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा। वो चाक करके सीना कब्र और मौत का, वो चाक करके सीना कब्र और मौत का, वो चाक करके सीना कब्र और मौत का, गाए वो चाक करके सीना हालेलुया। कब्र और मौत के, जिंदा निकलने वाला, तेरा मेरा मसीहा। वो जिंदा है, जिंदा निकलने वाला, तेरा मेरा मसीहा। और ना बदलने, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा। वो आपका और मेरा है, झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा, तेरा मेरा मसीहा। और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, तेरा मेरा मसीहा। आमीन। झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा। मिलकर गाइए, झीलों पे चलने वाला, थैंक यू लॉर्ड, तेरा मेरा मसीहा। वो है, झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा। सब लोग सब लोग सब लोग, झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा। और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, तेरा मेरा मसीहा। झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा। सब लोग गाइए, झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा। सब लोग गाइए, झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा। झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा। झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा। झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो प्रभु। सारे बंधनों को खोल दीजिए यीशु, तेरी महिमा प्रकट होने दीजिए यीशु। इस सत्संग के द्वारा लोगों के जीवन में आशीष बहाइए यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, स्थिर होकर बैठिए और अपनी आंखें बंद रखिए। इस पवित्र समय के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। जब आप इस सत्संग में बैठे हुए हैं, इस सभा में बैठे हुए हैं, अपने हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने लाइए।
अपने दर्द पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाइए। जीवन के हर बोझ को प्रभु के सामने लाइए। दिल में जो जो बातें खटक रही हैं उन सारी बातों को प्रभु के सामने लाइए। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के सामने लाइए। विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय आपके करीब हैं। हमारा प्रभु जीवित प्रभु है। मरने के बाद पुनर्जीवित होने वाले पुनरुत्थित प्रभु यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके प्रभु हैं। उस प्रभु ने वायदा किया, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। उस प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। अपनी सारी पीड़ाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए समय आनंद से भर जाइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे आनंद से भरिए, ईश्वरीय आनंद से भरिए। पवित्र आत्मा मेरे हर प्रकार के बोझ को समय दूर करके मेरे मन और हृदय को समय स्वतंत्र कीजिए, ताकि मैं पवित्र वचनों को सुन सकूं, पवित्र वचनों को ग्रहण कर सकूं, समझ सकूं, मेरे जीवन में पवित्र वचन कार्य करे। प्रार्थना कीजिए समय विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रार्थना कीजिए। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके प्रभु हैं। विश्वास कीजिए। अपनी आंखें बंद रखना, हृदय खोलना, सारी व्यस्तताओं को दूर रखना, पूरी तरह से सत्संग में, इस सभा में प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपके जीवन की एक एक परिस्थिति में उतर आना चाहते हैं। प्रभु का स्वागत कीजिए। इस समय पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है। उस पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए कि वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए, आपकी बुद्धि को प्रकाशित करें, आपके हृदय को अपने उत्साह से भर दे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हमारे भाई बहनों के साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाइए, साथ में गाते जाइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। पावनात्मा आ जाइए, 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 पावनात्मा दे दे अपनी शक्ति दान, 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 दे दे अपनी शक्ति दान। पावनात्मा आ जाइए, कहिए पावनात्मा आ जाइए, दे दे अपनी शांति दान, 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 दे दे अपनी शांति दान। पावनात्मा आ जाइए, एक साथ पावनात्मा आ जाइए, पावनात्मा आ जाइए, कहिए पावनात्मा आ जाइए, पावनात्मा आ जाइए, पावनात्मा आ जाइए, बार बार पावनात्मा आ जाइए, पावनात्मा आ जाइए, पावनात्मा आ जाइए। अपनी आंखें खोलिए। सबको जय यीशु। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस समय के लिए।
जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद दीजिए। हम एक नए साल में प्रवेश किए हैं। पिछला वर्ष हमारे लिए बहुत दर्दनाक और एक तरह से पीड़ा से भरा हुआ था, हम सभी जानते हैं। हमारे चारों ओर मृत्यु और बीमारियां हमें देखने को मिली। लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार की विडंबनाएं, दुख, पीड़ाएं आई, हमने स्वयं देखा, हमने स्वयं महसूस किया, अनुभव किया। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कोविड से लड़ कर बच गए हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे बीते साल के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, आज भी जिंदा रखा है। हम सिर्फ धन्यवाद ही दे सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं पिछले एक साल के लिए। इस वर्ष में मैंने देखा, एक तरफ विश्वासी और मसीही लोग अपने जीवन में कई प्रकार की पीड़ाओं का अनुभव किए, लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा कई विश्वासी और मसीही विश्वास में और ज्यादा दृढ़ हो गए हैं, प्रार्थना में गहरे हो गए हैं, वचन के ज्ञान में गहरे हो गए हैं। उनके जीवन में प्रभु की कई प्रकार की कृपाएं बरसी हैं। मैंने देखा हजारों की संख्या में लोग, विशेष करके हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, और वे स्वयं कहते हैं कि उनके जीवन में क्या हुआ है, प्रभु ने उनके जीवन में क्या किया है। और विशेष करके मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कृपा धारा कार्यक्रम के लिए, जो प्रभु की प्रेरणा है। और इस कार्यक्रम के जरिए पिछले साल हजारों या लाखों लोगों को सहारा मिला है, ये सच्चाई है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इस कृपा धारा के द्वारा मुझे एक अनोखी ऊर्जा मिली है। शारीरिक दुर्बलताओं के बावजूद 1 घंटे की कृपा धारा के द्वारा मुझे मानो एक अजीब टॉनिक पिया हूं। प्रतिदिन उसके द्वारा विशेष ऊर्जा मिली है, विशेष पवित्रता मिली है, विशेष अभिषेक मिला है। इन सारे वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु हमारे साथ रहते हैं, वो जीवित है। बड़े बड़े साक्ष्य मिले हैं हमारे सामने, बहुत सारे अच्छे साक्ष्य। आज भी मैं आपके सामने कुछ साक्ष्य रखना चाहता हूं। एक बहन है जिसका नाम है डोमिनिका करकटा, अंबिकापुर की रहने वाली है। 3 महीना पहले उनकी दुर्घटना हो गई थी और कंधे से नीचे की हड्डी टूट गई थी। बहुत ज़्यादा दर्द होता था, हाथ को ऊपर नहीं उठा पाती थी, लेकिन उन्होंने हमारे प्रार्थना दल के लोगों से प्रार्थना मांगी और उन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड करना शुरू किया। आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हाथ ऊपर कर सकती हैं, हाथ में कोई दर्द नहीं है, कंधे पे कोई दर्द नहीं है। इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक और बहन सुषमा किरण टिग्गा, राजपुर बलरामपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली। उन्होंने पहली बार हमारे सत्संग को 21 नवंबर को देखा या उसमें भाग लिए, और उनको बहुत ज़्यादा थायराइड हो गया था, उनका शरीर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और इसलिए उनके पैर के निचले हिस्से में बराबर दर्द हुआ करता था, चलना फिरना मुश्किल था। और जिस दिन उन्होंने अटेंड किया था, भाग लिया था सत्संग में, उस दिन ये घोषणा हुई थी, एक बहन जिसके पैर के निचले हिस्से में हमेशा दर्द रहता है, उसको चंगाई मिल रही है। उस बहन ने इस पर विश्वास किया और उसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बहन अपना नाम नहीं बताई है, 10 साल की उनकी बेटी है, उनका पेशाब नहीं निकलता था और इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता था, रोती रहती थी। 10 साल की लड़की है, कई दवाइयाँ की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उन्होंने मातृधाम कार्यक्रम लगाकर प्रार्थना करना शुरू किया और उस बेटी को प्रभु ने चंगा किया। प्रभु को धन्यवाद देती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक और बहन झारखंड से, उन्होंने कहा कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं, 6 साल की हमारी बेटी को एक कुत्ते ने काट दिया था और गवर्नमेंट अस्पतालों से, सरकारी अस्पतालों से दवा ली, कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, बेटी चल नहीं पाती थी, पता नहीं क्या कारण है। और उन्होंने हमारे प्रार्थना दल के सदस्यों को संपर्क किया और उन्होंने कहा, उनमें से एक बहन ने उनसे कहा, इस वचन को लेकर आप प्रार्थना करना, यीशु के घावों द्वारा मेरी बेटी भली चंगी हो गई है। यीशु के घावों द्वारा मेरी बेटी भली चंगी हो गई है। बड़े विश्वास के साथ उस गरीब बहन ने प्रार्थना की, उसकी बेटी आज अच्छी है, स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नमिता होरो रांची के, उनको बाल गिरने की समस्या थी, बाल झड़ जाता था
और वो बहुत ज़्यादा निराश थी। उन्होंने अपने पत्र में ये कहा कि मैं कभी प्रार्थना नहीं करती थी, बहुत कम प्रार्थना करती थी। एक बार उन्होंने हमारे कार्यक्रम को, ऑनलाइन कार्यक्रम को देखा, सत्संग को, और उसमें एक घोषणा हुई थी, बाल गिरने से कई बहनों को प्रभु चंगाई दे रहे हैं। उन्होंने विश्वास किया और उनका बाल गिरना बंद हो गया और वो स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह एक और बहन जिन्होंने लिखा, उनका नाम है प्रिया प्रजापति। उन्होंने लिखा है कि उनका बाल गिरता था और गंजा हो रही थी। उनको बहुत तकलीफ होती थी, शर्म होती थी बाहर जाने को, लेकिन उन्होंने भी हमारे प्रार्थना दल के सदस्यों को संपर्क किया। उन्होंने कहा कि 9 बार आप रक्ताभिषेक प्रार्थना को लगा के 9 दिन लगातार देखेंगे, उसके द्वारा प्रार्थना करेंगे, और उस बहन ने कहा है कि वे पूरी तरह से ठीक हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे बनारस से ही एक बेटी है, उसका नाम है रीटा। रीटा शादीशुदा है, बच्चे हैं, और उन्होंने खबर दी है कि उनकी एक जान पहचान की एक नारी थी, उनके कॉलोनी में रहती थी, पूनम नामक, और रहने वाले वे बाबतपुर के थे, लेकिन यहाँ पे कॉलोनी में रह रही थी। उनका पति बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, उनका फेफड़ा पूरी तरह से ख़राब हो गया। डॉक्टरों ने उसको जवाब दिया, और ऐसे में परिवार वालों ने पूरे परिवार को त्याग दिया था, इस परिवार को त्याग दिया था। और वो बहन पूनम बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी, सोचा कि अपने बच्चे और पति के साथ मर जाएंगे। ऐसे में रीटा उसके घर पे पहुंच गई। एक दिन उनको ईश्वर के प्रेम के बारे में बताया और कहा कि ऑनलाइन कार्यक्रम में आप भाग लेना शुरू कीजिए, और वे भाग लेना शुरू किए। वो भाई अभी सही हैं, उनका फेफड़ा सही है, प्रभु ने उसको चंगा किया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इन साक्ष्यों के द्वारा क्या बताया जाना चाहता है, या प्रभु क्या बताना चाहते हैं? प्रभु ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में कार्य कर रहा हूं। जो भी प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, प्रभु उसके जीवन में आएंगे और उनके जीवन में कार्य करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो, सुखमय हो, लेकिन हमारा जीवन कैसे सफल और सुखमय होगा, उसके लिए आपको 3 मुख्य बातें आज मैं आपको बताना चाहता हूं। कई साल पहले, यानी आज से 40 साल पहले, मैं जब युवा था, उस समय युवाओं के लिए काम कर रहा था, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कैथोलिक युवाओं के लिए। और जिस भाई के साथ मैं काम कर रहा था, वो भाई हमारे युवाओं को अक्सर एक नारा दिया करते थे, और वो नारा था प्रेम, प्रार्थना, परिश्रम। जीवन में सफलता के लिए बहुत आवश्यक 3 बातें, प्रेम, प्रार्थना, परिश्रम। इस नए साल की शुरुआत में मैं भी इन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, सफल हो, इन तीनों बातों पर जोर देना आवश्यक है। पहला है प्रेम, दूसरा है प्रार्थना, और तीसरा है परिश्रम। पहला है प्रेम। मेरी एक धारणा है कि कोई भी हमेशा के लिए प्रेम का तिरस्कार नहीं कर सकता है, यानी प्रेम की जीत होती है। कोई भी प्रेम का तिरस्कार हमेशा के लिए नहीं कर सकता है। एक समय ऐसा आएगा जब प्रेम उसको स्पर्श करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि प्रेम के द्वारा सब कुछ बदला जा सकता है। जब हमारी कुछ बेटियां आती हैं जिनकी शादी हो गई, ससुराल जाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है, उनका तिरस्कार होता है, तो मैं उनसे कहता हूं कि बेटे, तुम इतना प्रेम दो, इतना प्रेम और इतनी सेवा दो कि तुम्हारे पति और ससुराल के लोग प्रभु ईश्वर के करीब आ जाएं, और उस महान प्रेम में वे भी सहभागी हो जाएं। प्रेम सब कुछ बदल सकता है। आज कितने ही परिवार इसलिए टूट जाते हैं कि उनके पास प्रेम की कमी है। पैसा है, नौकरी है, लेकिन प्रेम की कमी है। शायद मैंने आपसे कहा एक बार, एक जवान बेटी ने मुझे फ़ोन किया केरला से, पढ़ी लिखी है। उसने कहा कि उसके 2 बच्चे हैं और लगता है कि पति के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगी, और उसने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे डाइवोर्स करना पड़ेगा, तलाक देना पड़ेगा। मैंने पूछा तुम कितना पढ़ी? उसने कहा कि मैं ग्रेजुएट हूँ। और भी?
कहा कि मैंने नर्सिंग की। मैंने पूछा क्या तुमने इतना पढ़ा लेकिन प्रेम करना नहीं सीखा है? क्या तुमने प्रेम करना नहीं सीखा है? जरा से प्रेम के कमी के कारण कितने परिवार टूट जाते हैं। अभी 2 सप्ताह पहले की बात है, मेरे कमरे में एक पति पत्नी आए, पढ़े लिखे लोग, 3-4 साल की एक बेटी है। दोनों में बिल्कुल पटरी नहीं खाती है और ऐसा लग रहा है कि उनको तलाक चाहिए। दोनों के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल रही थी। बातचीत के दौरान बहुत काफी बातचीत हुई। उसके अंत में मैंने उनसे कहा, जरा सी सहनशीलता, जरा सा प्रेम इस परिवार को बचा सकता है। मैंने दोनों से कहा कि बेटा अगर तुम्हारे अंदर जरा भी प्रेम आ जाए, जरा भी सहनशीलता आ जाए, आपका परिवार बच जाएगा, उस बच्ची का भविष्य बच जाएगा। प्रेम के अभाव में कुछ भी नहीं होता है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत धार्मिक हैं। हमारे देश में अधिकतर लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। बहुत धर्म के कार्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, नमाज करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि उनके अंदर एक चीज की कमी है, प्रेम की कमी है। प्रेम की कमी है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 में यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम करता है वो ईश्वर को जानता है। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम करता है वो ईश्वर को जानता है। यानी जो प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जान सकता। बाइबल में जानने का मतलब है अनुभव करना। यूहन्ना कहते हैं ईश्वर प्रेम है। अगर कोई ईश्वर का अनुभव करना चाहता है तो उसको प्रेम करना ही होगा, दूसरों को क्षमा करना ही होगा, सहन करना ही होगा। वही यूहन्ना अपने पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में लिखते हैं, यदि कोई कहता है मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और अपने भाई या बहन से बैर करता है तो वो झूठा है। क्योंकि यदि वह अपने भाई या बहन जिसको उसको दिखाई देता है प्यार नहीं कर सकता है, तो ईश्वर जिसको उसने कभी नहीं देखा है प्यार नहीं कर सकता है। अपने भाई या बहन जिसको देखता है प्यार नहीं कर सकता है, तो ईश्वर जिसको उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता है। यानी यूहन्ना कहना चाहते हैं कि बिना प्रेम के, बिना दूसरों को प्रेम किए हम ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 में उसके वाक्य 1 से 3 तक संत पौलुस हमें एक बहुत सुंदर वचन देते हैं। वहां पे क्या लिखा हुआ है? पौलुस कहते हैं, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झंझनाती झांझ मात्र हूं। देखिए कितनी सुंदर बात है। पौलुस कहते हैं, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झंझनाती झांझ मात्र हूं। आगे वो कहते हैं, मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं ईश्वर की दृष्टि में। आगे लिखा हुआ है, मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना सारा शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। अगर मेरे अंदर प्रेम का भाव है तो इससे मुझे कोई भी लाभ नहीं है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 23 और 24 आपने बार बार सुना है। वहां प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम वेदी पर भेंट चढ़ा रहे हो, जब तुम वेदी पर भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें याद आए कि किसी को तुम्हारे प्रति कोई कटुता है, तो तुम भेंट को वहीं रखो, जाकर मेल मिलाप करो, तब आकर भेंट चढ़ाओ। प्रभु क्या बताना चाहते हैं? तुम्हारी भेंट बिना मेल मिलाप के स्वीकार्य नहीं है। तुम्हारी भेंट बिना मेल मिलाप के स्वीकार्य नहीं है। इसलिए सबसे पहले जाकर मेल मिलाप कर लो, तब भेंट स्वीकृत होगी। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 में बहुत सुंदर वचन है। वहां पर क्या कहते हैं प्रभु? वाक्य 14 से, इस्यास अध्याय 1 वाक्य 14 से, तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है, ये मेरे लिए असह्य भार बन गए हैं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं।
जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं, मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो, पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे बलिदानों, तुम्हारे त्योहारों से मैं प्रसन्न नहीं हूं। जब तुम प्रार्थना में अपने दोनों हाथ फैलाओगे, मैं अपनी आंख दूसरी ओर कर दूंगा। जब तुम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करोगे, उस समय मैं अपने कान को बंद कर दूंगा। तुम्हारी प्रार्थना में मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। तुम पाप में जी रहे हो, जाकर भलाई करना सीखो। बिना प्रेम के हमारी प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। आप देखेंगे बहुत सुंदर वचन है, यूहन्ना का पहला पत्र, उसके अध्याय 2 वाक्य 9 से 11 तक। देखिए बहुत सुंदर बात, देखिए क्या लिखा हुआ है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है, वो अब तक अंधकार में है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि हम ज्योति में, हम सब कुछ जानते हैं, हम प्रभु के प्रेम में हैं। प्रभु के वचन कहता है, जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है, वो अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है, वो ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है, वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, तब तक हमारे धार्मिक कार्य व्यर्थ हैं। ओसिया नबी अध्याय 6 वाक्य 6, ओसिया अध्याय 6 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं तुम्हारा प्रेम चाहता हूं, मैं तुम्हारी दया चाहता हूं, ना कि तुम्हारे बलिदान, तुम्हारे यज्ञ बलिदान नहीं, बल्कि मैं तुमसे दया चाहता हूं। तो आप कहेंगे मैं तो प्रेम करता हूं, लेकिन किस तरह का प्रेम? हमारा प्रेम क्या होता है? जो हमको प्यार करते हैं, हम उनको प्यार करते हैं। प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं, वो प्यार नहीं है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे बैर करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। जो प्रेम प्रभु हमसे चाहते हैं, वो प्रेम वो नहीं है जो अक्सर हम किया करते हैं अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, अपने बिरादरी के लोगों को, अपने वर्ग के लोगों को। प्रभु कहते हैं, जो तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं है, जिनको तुम दुश्मन समझते हो, उनसे प्यार करो। इसीलिए प्रभु कहते हैं अध्याय 5 वाक्य 44 में, अपने दुश्मनों से प्यार करो। ये सच्चा प्यार है, ये वास्तव में प्यार है, जो प्रभु का गुण है। तो सबसे पहली बात जो आज इस वर्ष हमें अपने जीवन में तय करनी है, वो है हमारा जीवन प्रेम से भरा हो। अगर हमारे जीवन में प्रेम ना हो, जैसा कि संत पौलुस ने कहा, बाकी सब व्यर्थ हैं। तो पहला काम है हम प्रेम में बढ़ें, एक दूसरे के प्रति प्रेम में बढ़ें, क्षमाशीलता में बढ़ें, सहनशीलता में बढ़ें। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और दूसरी बात है प्रार्थना। मैं आपके सामने 3 महत्वपूर्ण बातें रख रहा हूं, जो इस साल हमें साधना है, स्वीकार करना है, इसमें हमें बढ़ना है। दूसरी बात है प्रार्थना। ये मेरा विचार है कि इस दुनिया में बहुत सारी जिंदगियां इसलिए विफल और व्यर्थ हो रही हैं, क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना नहीं है। मैंने बार बार आपसे कहा, प्रार्थना का तात्पर्य क्या है? ईश्वर से जुड़ना, जुड़े रहना, ईश्वर के साथ एक रिश्ता बनाए रखना, ईश्वर से जुड़ना, जुड़े रहना, ये प्रार्थना है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई आधुनिक दुनिया की, चाहे वो मसीही हो, विश्वासी हो और अन्य लोग भी हों, प्रार्थना की कमी है। यानी ईश्वर से गहरा रिश्ता नहीं जोड़े हुए हैं, जिसके कारण उनके जीवन में इतनी सारी विसंगतियां हैं, इतना सूखापन है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 5, वहां प्रभु यीशु क्या कहते हैं?
मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु कहते हैं मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो बहुत फल उत्पन्न करोगे। अगला वचन वाक्य 6 में लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में नहीं रहती है वो काट दी जाती है और वो सूख जाती है, लोग उसको बटोर कर जला देते हैं। आज मैं लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में ये देखता हूं, ईश्वर के साथ रिश्ता ना होने के कारण, प्रार्थना के अभाव के कारण कितनी जिंदगियां सूख रही हैं, कितने लोग फलहीन हैं, कितने जीवन विफल हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका ईश्वर के साथ गहरा रिश्ता नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकार करना है कि जीवन का स्रोत ईश्वर है और कोई नहीं है। यह सच्चाई है कि शांति का स्रोत ईश्वर है, प्रेम का स्रोत ईश्वर है और हमारा जीवन ईश्वर पर निर्भर है। हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है। इस सच्चाई को समझते हुए ईश्वर के साथ जो जुड़ा हुआ जीवन नहीं जीता है वो सूख जाता है। एक बहुत जबरदस्त वचन है, आपको मिलेगा स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्र 92 में, उसके वाक्य 14 और 15। स्तोत्र 92, 14 और 15 में लिखा हुआ है, वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं, वे लंबी आयु में भी फलदार हैं, वे रसदार हैं और हरे भरे रहते हैं। कौन? जो प्रभु के मंदिर में रोपे गए। प्रभु के मंदिर में रोपे हैं लोग कैसे होते हैं? फलते फूलते हैं। जिनकी जड़ें प्रभु का सानिध्य में है वे फलते फूलते हैं। प्रभु उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। वचन में और एक बार दोहराता हूं, जो वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं, वे लंबी आयु में भी रसदार हैं, फलदार हैं, वे रसदार और हरे भरे रहते हैं। जिनकी जड़ें प्रभु के सानिध्य में है, जो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, वह बहुत फल उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सत्य को जानना है और इसलिए प्रार्थना की गहराई में उतरना है। एक बहुत जबरदस्त वचन है इस्यास अध्याय 40 उसके वाक्य 30 और 31 में, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। कौन? जो प्रभु पर भरोसा रखने वाले। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है दोस्तों, वेट फॉर द लॉर्ड, यानी जो प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले, प्रभु का इंतजार करने वाले, भरोसा रखने वाले नहीं बल्कि प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले। भरोसा रखने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले, प्रभु के सानिध्य में बैठने वाले, प्रभु के इंतजार करने वाले, उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, मोबाइल फोन का उदाहरण। मान लीजिए आपके पास 25,000 रुपए का एक बहुत सुंदर मोबाइल फोन है, उसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन उसकी बिजली खत्म हो जाती है, वो डिस्चार्ज हो जाती है, बिजली खत्म हो जाती है, तो क्या फायदा? उससे कोई फायदा नहीं है, पत्थर के समान है, किसी काम का नहीं है। इसीलिए उसको हम लोग प्लग से जोड़ देते हैं, बिजली उसके अंदर प्रविष्ट कर जाती है और वो फिर एक बार जीवंत हो जाती है। उसी तरह जब हम प्रभु की प्रतीक्षा में रहते हैं, प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे अंदर नई स्फूर्ति मिलती रहती है। बहुत सुंदर परिस्थिति है, हमें नई स्फूर्ति मिलती रहती है, हमें नया जीवन मिलता रहता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में प्रभु यीशु जंगली बीज का दृष्टांत सुनाते हैं। उस दृष्टांत में हमने पढ़ा है, एक मालिक अपने खेत में अच्छा बीज बोया, उसके बाद वह और उसके नौकर जब सो रहे थे उस समय उसके दुश्मन आकर उस खेत में जंगली बीज बो दिए। जब पौधे उग गए, जब उस पर फसल लग गई, बालें लग गई, तब लोगों को पता चला कि ये जंगली बीज है,
ये कहां से आ गया? सभी सोए हुए थे। जब सभी सोए हुए थे, इसी तरह जब हम लोग आध्यात्मिक रूप से सोए हुए हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, सोए हुए हैं, मार्कुस अध्याय 14 वाक्य 38 प्रभु कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जब हम लोग आध्यात्मिक रूप से सोए हुए हैं, जंगली बीज बोया जाता है, दुश्मन आकर वहां पे जंगली बीज बो देते हैं, और ये हमारा अनुभव है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आगे प्रभु कहते हैं क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, जो मांगता है उसे दिया जाता है। मैंने देखा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्रार्थना के बलबूते उनके जीवन में कितनी सफलताएं पाई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ऐसे केसेस प्रार्थना के सहारे जिंदा हो गए। अभी 2 दिन पहले आश्रम में कुछ लोग आए हुए थे काफी दूर से। जो व्यक्ति लेके आए थे उन्होंने कहा कि ये बहन देखिए, बहन मुंबई रहती हैं और इस बहन को कैंसर हो गया था, बहुत बुरी अवस्था में थी, लेकिन आप लोगों से प्रार्थना मांगी थी उस समय, आप लोग भी प्रार्थना की, वो भी प्रार्थना जारी रखी, आज वो चल फिर रही अच्छी हैं। प्रार्थना के सहारे हमारे जीवन में क्या क्या नहीं हो सकता है। अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेयर मूव्स माउंटेन, प्रार्थना पहाड़ को भी हटाती है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 1 से 8 तक बहुत जबरदस्त वचन है, आपको पढ़ना है। वहां पे वाक्य 1 में लिखा हुआ लूकास लिखते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होनी चाहिए। आगे वाक्य 6 से 8 तक प्रभु कहते हैं क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वो देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वो शीघ्र ही उनके लिए न्याय की व्यवस्था करेगा। जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं। हमारे जीवन में संसाधन की कमी हो सकती है, शक्ति की कमी हो सकती है, ऊर्जा की कमी हो सकती है, डिग्री की कमी हो सकती है, लेकिन प्रार्थना के सहारे हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जो हमारी शक्ति के सहारे हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें प्रार्थना को महत्व देना है। इस साल में प्रार्थना को बढ़ाना है। अगर आप अभी तक आधा घंटा प्रार्थना करते थे उसको 1-1.5 घंटा कर दीजिए। और मैं इस समय प्रभु के नाम पर आपको ये प्रतिज्ञा देता हूं, ये वायदा करता हूं कि आपके जीवन में प्रभु के चमत्कार और चिन्ह आप देखेंगे। तो दूसरी बात है प्रार्थना। इस साल हम लोग प्रार्थना बढ़ाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तीसरा है परिश्रम। प्रेम, प्रार्थना, परिश्रम। इस दुनिया में विशेष करके हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग चाहते हैं कि बिना मेहनत किए फल मिले। लोग चाहते हैं कि बिना पढ़े पास हो जाएं। अध्यापक अध्यापिकाएं चाहते हैं बिना पढ़ाए ही वेतन मिले। पढ़ाने के लिए जाते नहीं है लेकिन वेतन चाहिए। डॉक्टर लोग सेवा के लिए चुने गए, बिना काम किए वेतन चाहते हैं। बिना परिश्रम के हम लोग फोकट में लेना चाहते हैं। हम सभी लोग शॉर्टकट चाहते हैं, जल्दी में कैसे पैसा कमाएं। और आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे मार्ग भी बताए जाते हैं कैसे आप 1000 को 1 लाख कर सकते हैं। हम बिना परिश्रम के पाना चाहते हैं और जिसके कारण बहुत सारे लोग बहुत सारी यंत्रणाएं झेल रहे हैं, बहुत सारे दुख झेल रहे हैं। इसीलिए लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, घूस लेते हैं, शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं, बेईमानी करते हैं। हमें चाहिए फल बिना परिश्रम के। यह ईश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं है। परिश्रम का फल मीठा होता है, हम लोग जानते हैं। परिश्रम, प्रभु यीशु स्वयं परिश्रम किए। एक बढ़ई के बेटे थे और मेरा अंदाज है 14-15 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत की। बाद में भी सार्वजनिक कार्य करते समय भी मेहनत किए, परिश्रम किए। प्रभु यीशु ने बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया है, अशर्फियों का दृष्टांत।
मत्ती अध्याय 25, लूकास अध्याय 19 इत्यादि में हम पढ़ते हैं, एक मालिक अपने देश को छोड़कर बाहर जा रहा था। उस समय अपने नौकरों को बुलाया, उनकी क्षमता के अनुसार उनको कुछ धन दिया और कहा कि इसका व्यापार करो। जब वो वापस आए, एक ने कहा कि मालिक आपने 1,000 दिया, मैंने उसको 10,000 कर दिया है। मालिक ने कहा शाबाश भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। दूसरे ने आकर भी इसी तरह कहा, उससे भी मालिक ने ही कहा। एक तीसरा व्यक्ति आता है जिसने मालिक के डर से उस जो धन दिया गया था उसको मिट्टी में गाड़ देता है, ये सोचकर कि ऐसा ना हो कि मैं गंवा दूं और मालिक मुझे दंड दे। व्यापार करने से डरता था। उसने अगर कहा कि मालिक आप बड़े क्रूर हैं, मैं जानता हूं, इसीलिए मुझे डर था कि मैं ना खोऊं, इसीलिए मैंने इसको एक रुमाल में बांध कर मिट्टी के अंदर रखा था, ये लीजिए आपका धन। मालिक ने कहा कि रे दुष्ट और आलसी सेवक, क्या तुम इसके किसी महाजन के यहां नहीं रखते ताकि कम से कम सूद तो मिल जाता? और उसको पकड़कर जेल में, बंदी गृह में डाल दिया जाता। एक सुंदर दृष्टांत है। इसके द्वारा प्रभु क्या बताना चाहते हैं कि प्रभु ईश्वर चाहते हैं कि हम सभी लोग परिश्रम करें। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया उसको दुगना करें। जो कृपाएं दी हैं, जो वरदान दिया है, जो प्रतिभाएं दी हैं, जो बुद्धि शक्ति दी है, उसको दुगना करें, परिश्रम करें। हमारे देश में वो बहुत पुरानी कहानी है, कछुआ और खरगोश की कहानी, आप सभी जानते हैं, बोलने की क्या जरूरत है। खरगोश ने सोचा कि मैं जानता हूं, मैं इतना तेज दौड़ सकता हूं, जाकर विश्राम किया। लेकिन कछुआ धीरे 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 परिश्रम करते हुए जीत जाता है दौड़। परिश्रम को महत्व दिया जाता है। प्रभु ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 6 से 8 तक। वहां पर प्रभु कहते हैं, रे आलसी तुम चींटियों से सीखो, तुम चींटियों से सीखो। उनके कोई अधिकारी नहीं है, कोई निरीक्षण करने वाला नहीं है, लेकिन समय पर सारा काम करता है। चींटियों से सीखो। प्रभु ईश्वर कभी भी आलसियों को आशीर्वाद नहीं देता है। प्रभु ईश्वर चाहता है कि हम लोग परिश्रम करें। दिल में भली इच्छा होना काफी नहीं, हमें परिश्रम भी करना है। कुछ लोग ऐसे मैंने देखा है, कई विश्वासी लोग, नहीं प्रभु देंगे, प्रभु कृपा देंगे, प्रभु देंगे, उसके साथ साथ हमें परिश्रम भी करना है। भली इच्छा होना काफी नहीं है, साथ साथ परिश्रम भी करना है। अब देखिए उदाहरण के लिए जक्केउस का उदाहरण लीजिए। लूकास अध्याय 19 में पढ़ते हैं जक्केउस के बारे में। जक्केउस यीशु को देखना चाहते थे और जक्केउस ने क्या किया, इसलिए कि वो नाटे थे और यीशु के चारों ओर भीड़ लगी रहती थी, यीशु को देख नहीं पाए। इसीलिए जक्केउस क्या करते हैं कि वो आगे दौड़ते, इतने बड़े इंसान हैं, एक बहुत बड़े धनी इंसान है, आगे दौड़ते हैं और जाकर एक गुलर के पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। यीशु वहां पहुंच जाते हैं तो यीशु ने कहा, जक्केउस जल्दी नीचे उतराओ, मुझे आज तुम्हारे यहाँ ठहरना है। यीशु जक्केउस के घर जाते हैं। मत भूलिएगा, उसके लिए जक्केउस को परिश्रम करना पड़ा। कृपा के इंतजार में मत रहिए, आपको परिश्रम भी करना होगा। सोए मत रहिए और कहिए कि कभी कृपा होगी, बिल्कुल नहीं, आपको उसके लिए परिश्रम करना होगा। हमारे आश्रम में जितने भी लोग आते हैं साधना के लिए, प्रार्थना के लिए आते हैं, मैं उनसे मिलता हूं, उनसे कहता हूं आपको परिश्रम करना है। प्रार्थना करना भी एक बहुत बड़ा परिश्रम है। आपको प्रभु के सानिध्य में बैठना है, आपको बाइबल पढ़नी है, आपको प्रभु के सानिध्य में बैठना है, प्रार्थना में समय बिताना है, परिश्रम करना है। कृपा तो प्रभु ने दी है, अब आपको उसको अपनाना है परिश्रम के द्वारा। दूसरा उदाहरण लीजिए, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत आप जानते हैं। लूकास अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र अपना घर छोड़कर परदेश चला गया, सब कुछ उड़ा दिया, पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा पूरा उड़ा दिया बुराई में। और जब वहां पे अकाल पड़ा, उड़ाऊ पुत्र वहां से उठता है और पिता के भवन की ओर चल पड़ता है। तब पिता उसको देखता है दूर से और उसकी ओर दौड़ पड़ता है। पिता उसी समय उसकी ओर दौड़ पड़ता है जब उड़ाऊ पुत्र ने पिता की ओर एक कदम बढ़ाया। बिना परिश्रम के नहीं होगा, परिश्रम करना ही होगा। प्रार्थना के साथ साथ, भली इच्छा के साथ साथ प्रार्थना, परिश्रम करना ही होगा। तो हम इस साल में इन तीनों बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा प्रेम।
अगर आपका किसी के साथ रिश्ता बना नहीं है, बनाइए। टूटा पड़ा है, सही कीजिए, दुरुस्त कीजिए। दूसरों के प्रति ज्यादा प्रेम का मनोभाव लाइए। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा स्वार्थ है, लेने की प्रवृत्ति है, देना शुरू कीजिए। घमंड है, दूसरों के साथ घुल मिलकर रहने के लिए तैयार नहीं है, घुल मिलना शुरू कीजिए। इस वर्ष में हम प्रेम करना सीखें। दूसरी बात, हम प्रार्थना करना सीखें, प्रार्थना की गहराई में उतरें, ठोस प्रार्थना कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे चमत्कार पर चमत्कार होते हैं। तीसरी बात है, परिश्रम करें। जो समय प्रभु ने दिया है, जो ऊर्जा प्रभु ने दी है, जो मौका प्रभु ने दिया है, जो प्रतिभाएं प्रभु ने दी है, उसको दुगना कीजिए, परिश्रम कीजिए, परिश्रम कीजिए। बिना प्रेम की प्रार्थना खोखली है। बिना प्रेम की प्रार्थना खोखली है और बिना परिश्रम की प्रार्थना अंधविश्वास है। और बिना प्रार्थना की परिश्रम की प्रार्थना अंधविश्वास है। बिना प्रार्थना का परिश्रम विफल है। हम इन तीनों बातों पर गौर करेंगे, इसको स्वीकार करेंगे, इस पर मनन करेंगे, इसमें बढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु इन बीते पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा तूने हमें समझाया है कि जीवन की सफलता के लिए हमें क्या करना है। हमें प्रेम करना सिखाइए प्रभु, प्रेम करना सिखाइए। तूने क्रूस पर से हमें ललकारा है, आह्वान किया है प्रेम करने के लिए। हमें प्रेम करना सिखाइए यीशु, प्रेम करना सिखाइए। जिस तरह शिष्यों ने तुझसे कहा, हम भी इस समय कहना चाहते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए। ईश्वर के दिए गए सारे वरदानों का सही इस्तेमाल करते हुए हमें जीवन को और सबल और सफल बनाने के लिए परिश्रम करना सिखाइए, मेहनत करना सिखाइए, समय और सब कुछ का सदुपयोग करना सिखाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता। बचाता, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता। बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, ये अपना अधिकार हो। जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन। आसन स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन। आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप हो। जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। मिलकर गाइए। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार
कभी न डिगेगा, डरेगा उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो नबी न डरेगा। डरेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आका, सब से सब कष्टों से ले जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार करें सब लोग मिलके। हो जय जयकार जय जयकार करें फिर से। हो जय जयकार जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता। बचाता वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता। बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे वे अपना अधिकार। हो जय जयकार जय जयकार करें स्तुति करते हुए। हो जय जयकार जय जयकार करें तालियां बजाते हुए। हो जय जयकार जय जयकार करें बार बार। हो जय जयकार जय जयकार करें। हो जय जयकार जय जयकार करें यीशु मसीह का। हो जय जयकार जय जयकार करें। हो जय जयकार जय जयकार करें गाते जाइए। हो जय जयकार जय जयकार करें। हो जय जयकार जय जयकार करें। हो जय जयकार जय जयकार करें स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 यीशु की आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 अब्बा तेरी आराधना 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 आराधना। आत्मा तेरी आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना में हम अपने हृदय और मन प्रभु की ओर उठाएंगे। हमने आराधना का गीत गाया है, वो गीत हमारा व्यक्तिगत गीत बने। हम इस समय अपनी आंखें बंद करें और अपना हृदय खोलें। हृदय की गहराई से हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सिखाया है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी, आराधना करनी है। प्रभु ने कहा कि ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम अपने हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। मां मरियम को सुनिए। मां मरियम कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। यानी मां मरियम कहती है कि मैं अपने अंतःस्थल में महसूस करती हूं कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान कर रही है। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ बैठे, इस आराधना में पूरा मन लगाएंगे। हृदय की गहराई से अपने प्रभु के साथ जुड़ जाइए। अभी अभी आपने वचन में सुना, प्रभु कहते हैं मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और प्रभु कहते हैं जुड़ो। हम प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ।
हृदय की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से हम प्रभु की आराधना करें। जो आत्मा की सच्चाई से प्रभु के करीब जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं जितने भी लोग यीशु के पास आए वे खाली हाथ नहीं लौटे। चाहे वो अंधे भिखारी की बात लीजिए, चाहे वे कोढ़ी की बात लीजिए, जो भी विश्वास के साथ यीशु के पास आता है उसके हृदय और उसके जीवन को प्रभु भर देते हैं। आप भी समय पूरा मन लगाइए इस आराधना में। प्रभु आपको प्यार करते हैं। आपके जीवन की एक एक पीड़ा और दर्द को प्रभु के सामने रखिए इस समय। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं थक गया हूं, हार गया हूं, मेरा हृदय टूट गया है, घायल है, भविष्य के बारे में चिंतित हूं, अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, पारिवारिक रिश्तों के बारे में, परिवार को चलाने के बारे में मैं टूटा हूं, निराश हूं, उदास हूं। लाइए प्रभु के सामने इस समय। जिस तरह एक बालक अपने बच्चे के पास दौड़ के आता है और जिस तरह एक बालक अपनी माँ के पास दौड़ के आता है और अपनी माँ को गले से लगाता है, लिपट जाता, उसी तरह लिपट जाइए, लिपट जाइए। अपने जीवन की एक एक बात, एक एक वास्तविकता को प्रभु के सामने लाइए। प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हृदय की गहराई से प्रभु की महिमा करते जाइए। अपनी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए विश्वास और भरोसे के साथ अपने ईश्वर की स्तुति और आराधना करते जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं सदा सर्वदा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा, तेरा नाम धन्य कहूंगा, मैं दिन प्रतिदिन, मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा, मैं सदा सर्वदा, मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा, तेरे नाम की स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय प्रभु है, महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा अगम है, उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियां सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। बखान करती है। मैं भी तेरे प्रताप, मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य तेरे और ऐश्वर्य तेरे महान चमत्कारों का और तेरे महान चमत्कारों बखान का करूंगा। बखान करूंगा। मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों, मैं तेरे विस्मयकारी कार्यों, मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों मैं भी तेरे विस्मयकारी और कार्यों तेरी महिमा का और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। वर्णन करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग तेरी अपार कृपा की लोग तेरी अपार कृपा की चर्चा करते रहेंगे चर्चा करते और रहेंगे और तेरी न्याय प्रियता का न्याय प्रियता का जयकार, जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण वह है, सहनशील वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय और है। अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है, प्रभु सबका कल्याण करता वह है। अपनी समस्त सृष्टि पर वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। दया करता है। प्रभु प्रभु तेरी समस्त सृष्टि तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। तेरा धन्यवाद तेरे करेगी। भक्त तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे, तुझे धन्य जो कहेंगे, तेरे राज्य की जो तेरे राज्य की महिमा गाएंगे महिमा गाएंगे और तेरे सामर्थ्य का और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे। बखान करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। आंखें बंद करके गाएंगे। आराधना
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस नए वर्ष में हमारे इरादे सच्चे हों और हमारी उम्मीदें दृढ़ हों। हमने पिछले साल बहुत सारे दुख पीड़ाओं का अनुभव किया, लेकिन इस वर्ष हम नए इरादे के साथ, नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ेंगे। डरना नहीं, ये नहीं सोचना कि आगे क्या होगा। जैसे स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 23 में, स्तोत्रकार क्या कहता है? प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। ये बात हमारे जीवन में भी दृढ़ होना जरूरी है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। चरवाहा कौन होता है? जो अपनी भेड़ों को ले चलने वाला, खिलाने वाला, संभालने वाला। जब प्रभु को हम अपना चरवाहा बनाएंगे और उसके पीछे बिना सोचे, बिना संकोच के, पूर्ण समर्पण के साथ उसके पीछे चलने लगेंगे, तो प्रभु हमें संभालेंगे। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। पूरा स्तोत्र बहुत सुंदर है, स्तोत्र 23 पढ़िएगा बाद में। वहां पे स्तोत्रकार कहता है, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ रहता है। हमारे इरादे पक्के हों, हमारी उम्मीदें दृढ़ हों, हम प्रणबद्ध हों, हम निराश ना हो, आगे बढ़े, लेकिन प्रभु को अपना चरवाहा माने, प्रभु को अपना अगुआ माने, यीशु को अपना अगुआ माने। जैसे यीशु चले हम भी उनके पीछे चलेंगे। बहुत सुंदर बात है कि प्रभु ने अपने शिष्यों को बुलाया। आपको याद है प्रभु ने क्या कहा? मेरे पीछे चले जाओ, फॉलो मी। मेरे पीछे चले आओ, यानी प्रभु के पद चिन्हों पर अपने पैरों को रखना। यीशु जिस मार्ग से गुजरे, प्रभु कहते मेरे पीछे चले आओ। चाहे तुम्हारे जीवन में बहुत सारी यातनाएं क्यों ना आवे, तब भी मेरे पीछे चले आओ। टूटो मत, भटको मत, संदेह मत करो, मेरे पीछे चले आओ। अगर प्रभु को आप अपना चरवाहा मानेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, तो यह सत्य है कि प्रभु आपके लिए प्रबंध करेंगे और आप भी कह पाएंगे, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे शांत जल के पास ले जाकर संजीवन जल पिलाता है, वह हरे भरे मैदानों में ले जाता और मुझे खिलाता है। यह तभी संभव है जब हम प्रभु को अपना चरवाहा मानेंगे। आज इस वर्ष हम यीशु को अपने जीवन का चरवाहा माने। अगर आपने प्रभु को अपना चरवाहा बनाया है, तो आप बिंदास अपना जीवन जिएंगे, आप निर्विघ्न अपना जीवन जिएंगे, निसंकोच अपना जीवन जिएंगे। प्रभु को अपने जीवन का चरवाहा बनाइए। अपने जीवन में आज के दिन ठान लीजिए कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं प्रभु के वचनों के अनुसार जीऊंगा, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, इस विश्वास के साथ कि वो प्रबंध करने वाला, वो सर्वशक्तिमान, वो दयालु, करुणामय, प्रेमी प्रभु है। इस विश्वास के साथ उसके पीछे चलूंगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय प्रभु यीशु को अपने आगे सामने देखने का प्रयास कीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु तू मेरा चरवाहा है, तू मेरे जीवन का अगुआ है, तू मेरे परिवार का मालिक है। मैं तेरे पीछे चलने को ठान चुका हूं, मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरे वचनों का पालन करूंगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे पास सब कुछ का समाधान है और मैं अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करना चाहता हूं। इस वर्ष को बिंदास, निर्विघ्न और बिना संकोच के जीने के लिए तू मुझे सामर्थ्य प्रदान करेगा, तू मुझे साहस प्रदान करेगा। मैं विश्वास करता हूं यीशु, विश्वास करता हूं यीशु। हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। समय हम रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे और रविवार को सत्संग के दौरान रोगियों के लिए प्रार्थना की जाती है। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा कि रोगियों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, अबदूतों को दूर करो, मुर्दों को जिलाओ। यह प्रभु का आदेश है। जिस प्रभु ने हमें आदेश दिया उस प्रभु ने हमें सामर्थ्य भी दिया है। मार्कुस अध्याय 16 उसके वाक्य 17 में प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है, जो मुझ में विश्वास करता है वो मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेगा। आगे प्रभु कहते हैं वो रोगियों पर हाथ रखेगा और रोगी चंगे हो जाएंगे। ये प्रभु का आदेश है, प्रभु की प्रतिज्ञा है। हम इस समय रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु कल, आज और अनंत काल तक एक सा है। संत पौलुस कहते हैं इब्रानी अध्याय 13 में, यीशु कल, आज और अनंत काल तक एक सा है, कोई फर्क नहीं है। 2000 वर्ष पहले जिस यीशु ने रोगियों को चंगा किया वही यीशु आज भी रोगियों को चंगा करते हैं। अपने रोगों को इस समय महसूस कीजिए और उसको प्रभु के अधीन कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि आज इस सत्संग में प्रभु आपको स्पर्श करने वाले हैं। आप विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के सानिध्य में रहिए। यीशु आपको स्पर्श करने वाले हैं, आपके शरीर के उन अंगों को स्पर्श करने वाले हैं जहां पर किसी न किसी प्रकार के रोग के कारण आप दुखी हैं, पीड़ित हैं। यीशु को आपके शरीर को स्पर्श करने दीजिए। यीशु ने उस कोढ़ी को स्पर्श किया और कोढ़ी चंगा हो गया। यीशु के स्पर्श के द्वारा इस वक्त अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दर्द पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आपके शरीर में जो कैंसर है, कैंसर के रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आपके शरीर में जो हृदय रोग है, जो भी प्रकार का रोग है, मिर्गी का रोग है, टीबी रोग है, जो भी रोग है, समय यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। विश्वास करते जाइए कि यीशु मुझे स्पर्श कर रहे हैं। The touch of the Lord is going to heal me. यीशु मुझे स्पर्श कर रहे हैं। जो भी रोग हो, जो भी रोग हो, यीशु को स्पर्श करने दीजिए। यीशु को आज आपको स्पर्श करने दीजिए, आपको चंगा करने दीजिए। यीशु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। यीशु आपके जीवन में एक चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। विश्वास को मजबूत कीजिए, दृढ़ कीजिए। इस समय अपने दुख दर्द को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया हालेलुया चंगाई 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 हीलिंग 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 चंगाई 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 हीलिंग 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 चंगाई 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 चंगाई। कई लोगों के कान से लगातार मवाद गिरता है, गंदगी गिरती है और दर्द भी रहता है, कम सुनाई भी देता है। प्रभु यीशु ने आपके कान को स्पर्श किया है। आपका कान अभी सूख गया है, मवाद गिरना बंद हो गया है। आपको जो सुनने की शक्ति वापस मिल रही है, प्रभु को धन्यवाद देना इसके लिए और साक्ष्य सुनाना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। कुछ लोग ऐसे हैं जो चलते फिरते समय अचानक गिर जाते हैं, या तो पैर में बल की कमी है या अन्य भी किसी कारणवश चलते हैं तो गिर जाते हैं, पैर में दम नहीं है। प्रभु यीशु ने आपके पैरों को बल दिया है। आप इस समय ग्रहण करना, स्वीकार करना कि प्रभु ने मेरे पैरों को बल दिया है। ये आपका जो रोग है जिसके कारण आप गिर जाते थे, प्रभु ने उसको चंगा किया है। स्वीकार कीजिए और घोषित कीजिए, साक्षी सुनाइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु। अब में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चीनी नहीं खा पाते हैं, मीठी चीजें खा नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर है। आपका शुगर का रोग इस समय प्रभु ने मिटा दिया है, आप ठीक हो गए हैं। लोगों को बताना, साक्षी सुनाना, प्रभु को धन्यवाद देना। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया।
अभी परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं आपको साक्ष्य कुछ संदेश देना चाहता हूँ। मुझे खेद है, हमें खेद है कि हमारा रेडियो कुछ समय के लिए बंद हुआ, क्योंकि कुछ समस्याएं हैं, ऐप बदलना था, इसीलिए बंद हुआ था। फिर खुलेगा ज़रूर, कुछ ही दिनों के अंदर, चंद दिनों के अंदर आप फिर रेडियो का आस्वादन कर पाएंगे। ज़रूर मातृधाम रेडियो का ऐप, नए ऐप जो डाला जाएगा उसको आप स्वीकार करेंगे, उसको अपने मोबाइल में अपलोड करेंगे और मातृधाम रेडियो का आस्वादन करेंगे, गीत, प्रवचन इत्यादि। तो जल्दी वो सही हो जाएगा। हमें खेद है, माफ़ करना। दूसरी बात, हर रोज़ सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी का कार्यक्रम है, ज़रूर उसको सुनेंगे, उससे लाभ उठाएंगे। और दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव प्रोग्राम है, जुड़ जाइए। शाम को 7 बजे कृपा धारा कार्यक्रम है, आप जुड़ जाएंगे। काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, और भी संख्या में लोग जुड़ जाएं। और ये तो मत भूलिएगा कि कोरोना फैल रहा है, कोरोना के डर से नहीं, बल्कि ये हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता है कि हमें प्रभु के साथ जुड़ना है। कृपा धारा में हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग है, युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम। और शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना। हर रविवार को इसी तरह दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग और चंगाई प्रार्थना। और हर संडे को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान। इन सारे ऑनलाइन कार्यक्रमों के द्वारा कृपा प्राप्त कीजिए, और भी लोगों को इसके बारे में बताइए, ताकि वे भी आपके जरिए कृपा के पात्र बन जाएंगे। आइए इस समय परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। आशीष ग्रहण करते समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं, विश्वास के साथ आप जहाँ कहीं भी बैठे इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए। आइए हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को, इस जल को और इस तेल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, उसे शुद्ध उसे कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, अपनी शक्ति से भरिए, अपनी शक्ति से भरिए, जिससे जो भी इसको ग्रहण करे, जिससे जो भी इसको ग्रहण करे, धारण करे, धारण करे, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दुष्ट मिले। आत्माओं से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। गुणगान करे